एकदम ढक दिया। हाँ, या तो यहाँ से आगे आगे पीछे कर लीजिए आप आगे आप आगे निकलिए थोड़ा साइड हो जाइए। साइड हो जाइए साइड ठीक मैडम थोड़ा हटिए, थोड़ा सा जाइए। हमार रहना बोला ओ भैया जैसे महान अमर शरीर को रायगढ़ के भारत का घना बालक आज का घना बालक भी उन्हीं के कार्य को काम करते हुए उन्हीं के साथ वीर गति को काम हुआ। हमारा देश हमारा जिला रायगढ़ बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता है। ऐसे शहीद सपूत हमारे भाई जुड़े हुए हम रायगढ़ बहुत ही गौरव की अनुभूति करते हैं। जिस रायगढ़ से सदर और पार्टी अमर रहे, अमर रहे। सर थोड़ा ठीक चलो शहीद करना हमारे रायगढ़ विधायक और हम सब इस अनावरण कार्यक्रम के साक्षी हैं। इस बात का हमें गर्व है जो कि शहीद करना रायगढ़ के पीछे संतोष भैया भैया पीछे पीछे बताइए जल्दी है उनका जीवन अपने आप से और अब वो एक जीवित
Wall of remembrance. Same. आप सब उधर जल्दी से प्लीज भैया उधर ना सभी लोग लाइन से चलिए सभी लोग आते परिवार के साथ आइए जोरदार तालियों से हम अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साई जी का प्रचंड तालियों से अभिवादन करें, उनका स्वागत करें। और हम निवेदन करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय शहीद परिवार के चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि दें। तालियों से अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। आज का ये गरिमापूर्ण अवसर जब शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी की प्रतिमा का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है, और अब आज के इस गरिमाशाली अवसर पर हम अपने राष्ट्र के प्रति अपना सम्मान अर्पित करेंगे। आप सबसे निवेदन करते हैं कि कृपया अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और हम सब राष्ट्रगान में सम्मिलित होंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय हिंद जय हिंद जय हिंद।
कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आज के इस गरिमामय और भावपूर्ण अवसर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे प्रदेश के माननीय वित्त मंत्री माननीय ओपी चौधरी सर और अन्य समस्त महानुभावों का पुष्प अभिनंदन का क्रम हम आरंभ कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा श्री सुभाष त्रिपाठी जी से, जो शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी के पिता हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्प देकर अभिनंदन करेंगे। श्री सुभाष त्रिपाठी जी। श्री कैलाश नाथ शुक्ला जी, जो श्रीमती अनुजा त्रिपाठी, जो स्वर्गीय श्रीमती अनुजा त्रिपाठी के पिताश्री हैं, श्री कैलाश नाथ शुक्ला जी से निवेदन कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्प देकर अभिनंदन करेंगे। कलेक्टर आदरणीय श्री कार्तिकेया गोयल सर से निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्प देकर अभिनंदन करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदरणीय श्री सदानंद कुमार सर से निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। पूर्व विधायक एवं ट्रस्टी शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी मेमोरियल ट्रस्ट श्री विजय अग्रवाल जी से निवेदन कि माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। श्री संजीव चौहान कार्यपालिक उपाध्यक्ष जिंदल स्टील एंड पावर, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। श्री गोकुलानंद पटनायक परिजन हैं त्रिपाठी परिवार के, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। श्री रामचंद्र शर्मा ट्रस्टी मेमोरियल ट्रस्ट, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। हमारे मध्य आज के इस गरिमामय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय श्री ओपी चौधरी सर की गरिमामय उपस्थिति है। छत्तीसगढ़ शासन में वित्त मंत्री। मैं कलेक्टर सर से निवेदन करूंगा कि माननीय श्री ओपी चौधरी सर का पुष्प देकर अभिनंदन करें। सीईओ जिला पंचायत आदरणीय श्री जितेंद्र यादव सर से निवेदन है कि ओपी चौधरी सर का पुष्प अभिनंदन करेंगे। श्री राजेश पटनायक जी, जो शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी के मामा जी हैं, श्री ओपी चौधरी जी का पुष्प देकर अभिनंदन करेंगे। श्री सुशील मित्तल, जो कि ट्रस्टी हैं शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी मेमोरियल ट्रस्ट के, माननीय श्री ओपी चौधरी जी का पुष्प अभिनंदन करेंगे। मीडिया से श्री हेमंत थवाइत से निवेदन की ओपी सर का अभिनंदन करें। आज के गरिमामय कार्यक्रम में हमारी विशिष्ट अतिथि महापौर माननीय श्रीमती जानकी काटजू जी का अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करूंगा शहीद त्रिपाठी परिवार से श्रीमती ललिता त्रिपाठी से कि हमारे बीच श्री विजय अग्रवाल जी, पूर्व विधायक एवं ट्रस्टी की उपस्थिति है। मैं निवेदन करूंगा श्री युवराज सिंह आजाद रंगकर्मी जी से कि वे माननीय विजय अग्रवाल जी का पुष्प देकर अभिनंदन करें। डायरेक्टर स्टेट सैनिक वेलफेयर बोर्ड माननीय ब्रिगेडियर विवेक शर्मा जी की उपस्थिति मंच पर है। मैं श्री अभिषेक उपाध्याय, जो मीडिया से हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वे आएं और माननीय ब्रिगेडियर विवेक शर्मा जी का पुष्प देकर अभिनंदन करें। श्री राजेश पटनायक जी से पुनः निवेदन कि मंचासीन आदरणीय कलेक्टर सर का पुष्प देकर अभिनंदन करें और श्री रामचंद्र शर्मा जी से निवेदन कि मंचासीन आदरणीय एसएसपी सर का पुष्प देकर अभिनंदन करें। अच्छा, हमारे बीच मंच पर सम्मानीय प्रबल प्रताप जी की गरिमा में उपस्थिति है। मैं निवेदन करूंगा गुरपाल भल्ला जी से कि वे आएं और माननीय प्रबल प्रताप जी का पुष्प देकर अभिनंदन करेंगे। पुष्प अभिनंदन के उपरांत उद्बोधन के क्रम में आज के इस गौरवशाली अवसर पर अमर शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी के देशभक्तिपूर्ण एवं वीरता से ओतप्रोत जीवन वृत्त के पठन हेतु हम आमंत्रित करते हैं शहीद कर्नल विप्लव के मामा जी श्री राजेश पटनायक जी को। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रायगढ़ के अजय योद्धा, बगिया के फूल, अनुशासन और संयम की प्रतिमूर्ति छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, रायगढ़ के लाडले विधायक, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग युवाओं के प्रेरणा स्रोत
माननीय मंत्री श्री ओपी चौधरी साहब, हिंदू जागरण के प्रणेता, योग्य पिता के योग्य पुत्र श्री प्रबल प्रताप सिंह, मंच पर आसीन ब्रिगेडियर विवेक शर्मा, ब्रिगेडियर दास, आदरणीय कलेक्टर जिनका संबल मिला हमें, आदरणीय कार्तिकेय गोयल साहब, एसपी साहब, और मंच मेरी दीदी जीजाजी और हमारे समधी शुक्ला साहब और सभी आदरणीय मंचासीन अतिथियों को मैं प्रणाम करता हूं। कर्नल विप्लव उर्फ बुलू, ये पहला भांजा जिसको मैंने गोद में खिलाया। 20 मई 1981 को जिला चिकित्सालय रायगढ़ में इनका जन्म हुआ। ननिहाल रायगढ़ होने के कारण और दीदी के नौकरी में रहने के कारण उसका ननिहाल में बहुत बचपन गुजरा, और हम लोगों के लिए तो वो पहला भांजा था जिसको हमने खिलाया। कार्मेल स्कूल में 6वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। उसी दौरान एक घटना हुई कि उनके दादाजी पंडित किशोरी मोहन त्रिपाठी, जो भारत के संविधान सभा के सदस्य थे, रायगढ़ के पहले मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे और प्रोविंशियल असेंबली के भी मेंबर थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उनके साथ संविधान संशोधन में वो दिल्ली गए थे। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे। कर्नल बुलू के नाना जेल सुप्रिंटेंडेंट थे वर्दी वाले, और उनके दादाजी पंडित किशोरी मोहन त्रिपाठी रियासती प्रजा परिषद से रायगढ़ स्वतंत्रता आंदोलन के पुरोधा रहे। इनका मिश्रित गुण कर्नल विप्लव त्रिपाठी में था। उन्होंने वहां रहते हुए ऑल इंडिया एग्जाम में एनडीए के एग्जाम पढ़ के सैनिक स्कूल रीवा से उन्होंने किया, फिर एनडीए खड़कवासला से पढ़ के वो 2002 में आईएमए देहरादून गए। 2003 में उन्होंने आईएमए से पास आउट किया। एज ए जेंटलमैन कैडेट लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्ति हुई। मैं उनके बारे में जो अब बता रहा हूं वो यहाँ सर्विसमैन समझेंगे। वो इकलौते ऐसे ऑफिसर थे जो अपने 3 साल की नौकरी में जे&के के तीनों कोर 14th, 15th, 16th तीनों कोर में जिन्होंने काम किया था अपने 3 साल की नौकरी में। आमतौर पे लोग या तो सियाचिन में रहते हैं या फिर वो बदामी बाग में या नगरोटा, लेकिन वो ऐसे शख्स थे कि तीनों कोर में उसमें इतने गुण थे। मुझे तो गर्व है कि मैं कर्नल विप्लव त्रिपाठी का मामा हूं। उसके बाद उनकी कार्य क्षमता देखते हुए यूएनओ पीस मिशन में कांगो भेजा गया। 1 साल उन्होंने वहां पे बहुत ही बढ़िया कार्य किया। उसके पश्चात उनका चयन डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में हुआ, जहां से उन्होंने कोर्स पास करने के बाद कर्नल के रूप में उनकी पहली नियुक्ति स्ट्राइक कोर मथुरा में हुई। स्ट्राइक कोर मथुरा के बाद उन्हें अगली पोस्टिंग आइजोल में मिली 46 असम राइफल्स में। उन्होंने जाके देखा कि यहाँ ड्रग्स 40 रुपये में जो ड्रग्स मिलती है, जो गोवा जाके 4000 मिलती है, इसका नेटवर्क बहुत बड़ा है। उन्होंने उस नेटवर्क को तहस नहस कर दिया। आर्मी इंटेलिजेंस से कुछ इनपुट मिला तो उनका वहां से ट्रांसफर करके मिजोरम किया गया। उनके इस बेहतरीन कार्य के लिए उन्हें राज्यपाल से प्रशस्ति पत्र भी वहां प्राप्त हुआ। उसके बाद आइजोल में उनके पदस्थापना के 8 महीने के बाद अपनी सैन्य ड्यूटी निभाते हुए बर्मा बॉर्डर से 5 किलोमीटर दूर बिहांग गांव में वो इंस्पेक्शन से लौटते हुए अलगाववादियों के एक घात लगाए हुए एम्बुश में अपनी कार्बाइन से आखिरी गोली और अपने सर्विस से आखिरी बुलेट, आखिरी सांस तक अपने जवानों को बचाने के लिए लड़े, और अंत में अपनी वाइफ अनुजा और बच्चे अभी के साथ शहादत को प्राप्त हुए। उस दौरान उसके बाद बहुत कुछ हुआ। यहाँ तो मैंने ऐसा भी देखा है कि लखीमपुर खीरी में एक्सीडेंट होता है और वहाँ जाके 50-50 लाख के अनुदान एक मुख्यमंत्री किसी को खुश करने के लिए घोषित करते हैं। उनके नाम पे कुछ नहीं हुआ। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से बहुत स्पष्ट करता हूँ, हमें किसी आर्थिक लाभ की आशा नहीं है, न हम चाहते हैं। हमारी सिर्फ छोटी सी मांग थी, उस वीर के सम्मान में एक राज्य अलंकरण, चाहे नेशनल एनडीए खड़कवासला से छत्तीसगढ़ के बच्चे के लिए एक राज्य अलंकरण कर्नल विप्लव के नाम से घोषित हो। और चूंकि वित्त मंत्री भी हैं तो एक छोटा सा उनसे भी अनुरोध है कि
ये स्टेडियम रायगढ़ के बच्चों के खेलने के लिए है, जिसको आपने समर्पित किया है, इसके उन्नयन के लिए वो जो उचित हो वो करें। धन्यवाद। हम शहीद कर्नल विप्लव के साहसिक जज्बे को सलाम करते हुए अब उन्हें काव्यात्मक श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु आमंत्रित कर रहे हैं रायगढ़ के सुविख्यात रंगकर्मी एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट श्री युवराज सिंह आजाद को। सम्मानीय मंच और आप सब, ये कुमार विश्वास जी की अमर कविता है और बहुत भीतर गहरे तक हमें झकझोरती है नमन उनको कि जो देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। पिता जिनके रक्त ने उज्जवल किया कुलवंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रजतौल आई, बहन जिसने सावनों में हर लिया पतझर स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल आई। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थीं, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोल आई। है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया, घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। हमने लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए, हमने लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए, हमसे भिड़ते हैं वो जिनका मन धरा से भर गया है। नरक में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे शीश देने की कला में क्या अजब है क्या नया है। जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी, उत्तरों की खोज में फिर एक नचिकेत आ गया है नमन उनको कि जिनके अग्नि से हारा प्रभंजन, काल कौतुक जिनके आगे पानी पानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे, विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है। राखियों की प्रतीक्षा सिंदूर दानों की व्यथाओं, देश हित प्रतिबद्ध यौवन के सपन तुमको नमन है। बहन के विश्वास भाई के सखा कुल के सहारे, पिता के व्रत के फलित माँ के नयन तुमको नमन है नमन उनको कि जिनको काल पाकर हुआ है पावन। है नमन उनको कि जिनको काल पाकर हुआ है पावन, शिखर जिनके चरण छूकर और मानी हो गए हैं। कंचनी तन चंदनी मन, कंचनी तन चंदनी मन, आह आंसू प्यार सपने, राष्ट्र के हित कर चले सब कुछ हवन तुमको नमन है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जो धरा पर गिर पड़े सचमुच वो आसमानी हो गए हैं हमारे अमर शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी। अगले क्रम पर इस भावनापूर्ण अवसर पर अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए हम सम्मानपूर्वक अनुरोध करते हैं डायरेक्टर स्टेट सैनिक वेलफेयर बोर्ड ऑनरेबल ब्रिगेडियर विवेक शर्मा सर को। ब्रिगेडियर विवेक शर्मा जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय, मंचासीन हमारे डिग्निटरीज, शहीद विप्लव की वीर माता आशा जी, वीर पिता सुभाष जी, रायगढ़ की जोश से भरी जनता, मेरे भूतपूर्व सैनिक साथियों और यहां मौजूद हमारे युवागण, नमस्कार,
जय हिंद। आज के इस पावन अवसर पर हमारे लिए वो गर्व की बात है कि आज शहीद कर्नल विप्लव की प्रतिमा का अनावरण हमारे प्रदेश के मुखिया और छत्तीसगढ़ राज्य सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा संपन्न हुआ। मित्रों, शहीद को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उसकी याद है और छत्तीसगढ़ वीरों की भूमि है और शहीद विप्लव जैसे ये जाबांज सपूत हमारे देश और हमारे प्रदेश के युवा को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। राजेश पटनायक राजू मामा जी ने शहीद विप्लव त्रिपाठी के बारे में आपको विस्तृत रूप से अवगत कराया। मैं केवल यह बताना चाहूंगा कि शहीद विप्लव त्रिपाठी के सम्मान में हमारे युवा वर्ग में अपने आप को जोश से परिपूर्ण कर लेना चाहिए और अग्निवीर जैसी स्कीम का पुरजोर फायदा उठाना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे शहीदों की प्रेरणा से छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा युवा सेना में भर्ती होंगे और अभी चल रही अग्निवीर की मुहिम में शामिल होकर अपने प्रदेश का और अपने देश का नाम ऊंचा करेंगे। मैं वीर माता, वीर पिता और शहीद विप्लव के समस्त परिवार को हमारे प्रदेश के समस्त भूतपूर्व सैनिक और शहीद परिवार की तरफ से सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं। ये वीर परिवार हमेशा शहीदों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। जय हिंद। थैंक यू सर। हमारे अपने रायगढ़ जिले के माटीपुत्र युवाओं के प्रेरणा स्रोत, रायगढ़ विधानसभा में जन जन के प्रिय विधायक एवं छत्तीसगढ़ शासन में वित्त मंत्री माननीय श्री ओपी चौधरी सर का हम जोरदार तालियों से अभिनंदन करें और हम इस अवसर पर संबोधन हेतु उनसे सादर अनुरोध करते हैं। माननीय ओपी सर। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी अमर रहे, शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी अमर रहे, शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी अमर रहे। आज हमारे बीच में इस संवेदना के, इस इमोशन के क्षण में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हम सब के मार्गदर्शक, रायगढ़ की भूमि से लंबे समय से जुड़े हुए हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय सर जी, हमारे बीच में यहाँ उपस्थित कुमार साहब के सुपुत्र जो उनके काम को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, हिंदुत्व के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे आदरणीय प्रबल प्रताप जुदेव जी, यहाँ उपस्थित भाई विप्लव त्रिपाठी के आदरणीय पिता मेरे चाचा आदरणीय सुभाष त्रिपाठी जी, दीदी आशा जी, आदरणीय त्रिपाठी साहब जो विप्लव भाई के फादर इन लॉ है, हमारे बीच उपस्थित ब्रिगेडियर साहब, कलेक्टर कार्तिकेय गोयल जी, एसपी साहब, यहाँ उपस्थित आदरणीय पूर्व विधायक विजय अग्रवाल जी, सभी सम्माननीय मंच। आज रायगढ़ के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है क्योंकि शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी जैसे शख्सियत हमारे रायगढ़ की जमीन पर पैदा हुए। अभी आदरणीय मामा राजू मामा जी कह रहे थे
कि मुझे गर्व है कि मैं विप्लव का मामा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि हर रायगढ़ वासी को गर्व है कि विप्लव त्रिपाठी हमारी जमीन से पैदा हुआ था और उसने देश के सामने, एक दुनिया के सामने एक नजीर रखी, एक उदाहरण रखा। दोस्तों, जो इंसान होता है उसकी जिंदगी में नीचे जाने की भी कोई सीमा नहीं है और ऊपर में ऊंचा स्थान हासिल करने की भी कोई सीमा नहीं है। एक जानवर से भी इंसान ज्यादा खतरनाक और समाज के लिए ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। क्यों? क्योंकि जानवर के पास बुद्धि नहीं होती है। इंसान को भगवान ने बहुत सारा आईक्यू दिया है, बुद्धि दिया है। तो ज्यादा बुद्धि होने के कारण, ज्यादा पढ़ लिख जाने के कारण एक जानवर से भी मानवता को इंसान ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे कोई टेररिस्ट जाकर के बम ब्लास्ट करके नुकसान पहुंचाता है। वही इंसान के अगर ऊपर उठकर कुछ अच्छा काम करना चाहे तो उसके ऊंचाई की भी कोई सीमा नहीं होती है। वह देवत्व से भी ऊंचे धरातल को प्राप्त कर सकता है। क्यों? देवता से इंसान बड़ा हो सकता है, ऊंचा हो सकता है। क्यों? देवता तो अमर होते हैं। अपना वो त्याग करना चाहे, बलिदान करना चाहे तो धन का त्याग कर सकता है, समय का त्याग कर सकता है, जमीन का त्याग कर सकता है, लेकिन अमर होने के कारण अपने प्राण का त्याग नहीं कर सकता है। इंसान अमर नहीं होता है, इसलिए देश के लिए अपने धन का, जमीन का, घर का, समय का, सबका दान करने के साथ साथ वो अपने प्राणों का भी दान कर सकता है। इसलिए इंसान देवत्व से भी ऊंचे धरातल को प्राप्त कर सकता है। कर्नल विप्लव त्रिपाठी देवत्व से ऊंचे धरातल को प्राप्त करने वाले व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने अपने प्राणों तक को त्याग किया देश के लिए। ये हम सब के लिए बहुत गर्व का विषय है। आने वाली पीढ़ियां, आज की हमारी पीढ़ी कर्नल विप्लव त्रिपाठी के देश के लिए योगदान को हमेशा याद करेगी। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी को हम सब याद कर रहे हैं। वो हमारे रायगढ़ के लिए महत्वपूर्ण थे, हैं और रहेंगे। अभी आदरणीय राजू मामा जी ने इस स्टेडियम के जीर्णोद्धार की बात कही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं और इसकी योजना, बृहद योजना बनाकर स्थानीय स्तर पर हम ये सब काम कर लेंगे। और इसके अलावा हमारा रायगढ़ का जिला ग्रंथालय है, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं अपनी ओर से रायगढ़ के आप लोगों के विधायक और प्रतिनिधि होने के नाते मैं मांग करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि जिला ग्रंथालय जो है उसका भी नामकरण शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी के नाम पर किया जाए। हम सब लोग मिलकर के रायगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करेंगे। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी के जीवन से, उनके कार्यों से हमेशा हम प्रेरणा लेंगे। वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हम हमारे बीच उनके कार्य और उनकी स्मृति एक प्रेरणा के रूप में सदैव बने रहेंगे। अग्निवीर के लिए यहाँ पर जो भर्ती अभियान है उसे कराने का निर्णय हम सब लोगों ने लिया है। आप लगातार फॉर्म भरें। अभी एयरफोर्स के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया चल रही है 6 फरवरी से, और आर्मी के लिए भी यह जल्द ही चालू होने वाली है। सभी अग्निवीरों के लिए आप लोग अपना फॉर्म भरें। उनके लिए ट्रेनिंग का काम, प्रशिक्षण का काम जिला प्रशासन की ओर से डीएमएफ की राशि से और अन्य मदों से निःशुल्क कराई जाएगी। और सितंबर माह में यहाँ पे रायगढ़ में ही अग्निवीरों के भर्ती का कैंप आयोजित किया जाएगा शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी की स्मृति में। आज आप सब लोग उपस्थित हुए, इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।
धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। देश के वीर सपूत, भारत मां के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर शहीद कर्नल विप्लव की प्रतिमा का अनावरण स्वयं के कर कमलों से करने की इच्छा जिन्होंने व्यक्त की थी और आज इस गरिमामय अवसर पर स्वयं पधारकर रायगढ़ की भावनाओं का जिन्होंने सम्मान किया, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी का हम प्रचंड तालियों से स्वागत करें और पूरे सम्मान के साथ इस अवसर पर संबोधन हेतु हम उनसे अनुरोध करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। अमर शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी, शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी। आज रायगढ़ की इस पावन भूमि में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में मंच में विराजमान हमारे रायगढ़ के लोकप्रिय विधायक और छत्तीसगढ़ सरकार में वित्त मंत्री आदरणीय ओपी चौधरी जी, आदरणीय प्रबल प्रताप सिंह जूदेव जी, आप सभी जानते हैं स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी के सुपुत्र हैं। शहीद विप्लव त्रिपाठी जी के पिताश्री सुभाष त्रिपाठी जी, माता श्रीमती आशा त्रिपाठी जी, उनके परिवार के समस्त सम्मान्य सदस्यगण, ब्रिगेडियर विवेक शर्मा जी, सभी आर्मी के पदाधिकारीगण, हमारे यहाँ के जिला के कलेक्टर, एसपी, मंच में विराजमान रायगढ़ के पूर्व विधायक विजय अग्रवाल जी, गुरपाल भल्ला जी, श्रीकांत सोमावार जी और मंच में विराजमान सभी महानुभावगण। मैं करीब करीब सबका नाम जानता हूं, लेकिन क्षमा चाहूंगा। सम्मानीय मंच और आज के इस ऐतिहासिक क्षण में उपस्थित रायगढ़ के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, आज का ये दिन वास्तव में रायगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में विप्लव त्रिपाठी जी के मूर्ति का अनावरण हम लोगों ने किया है। आप सब लोगों की उपस्थिति में और आज के इस अवसर में मैं विप्लव त्रिपाठी को नमन करता हूं, उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं। रायगढ़ के इस सपूत की वीरता की कहानियां रगों में जोश भर देती है। कर्नल विप्लव देशभक्ति और कर्तव्य परायणता के मिसाल थे। उन्होंने हर मोर्चे पर देश के दुश्मनों को सबक सिखाया। वे कभी थके नहीं, झुके नहीं, हारे नहीं, दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए। कर्नल विप्लव ऐसे शेर थे जिनका सामना करने में देश के दुश्मन घबराते थे, इसीलिए उन्हें आतंकवादियों ने एम्बुश में फंसाया और उन पर हमला किया। जब यह हमला हुआ तब कर्नल विप्लव अपनी पत्नी अनुजा और 7 वर्षीय बच्चे अबीर के साथ थे। कर्नल विप्लव के वाहन में आतंकवादियों ने
दोनों तरफ से गोलियों की बौछार कर दी, तब भी कर्नल विप्लव ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर की आखिरी गोली तक आतंकवादियों का मुकाबला किया। अंततः अपनी पत्नी अनुजा और अपने पुत्र अबीर के साथ वीर गति को प्राप्त हो गए। ऐसे शहीद विप्लव त्रिपाठी पर रायगढ़ ही नहीं पूरे प्रदेश को नाज है। और वो ऐसे परिवार से थे जिनकी 3 पीढ़ी देश सेवा में लगी हुई है। उनके दादा रायगढ़ के प्रथम सांसद थे, संविधान सभा के सदस्य थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। और आज भी जब उनकी तीसरी पीढ़ी है तो उनके भाई भी आज देश की सेवा में लगे हैं। तो ऐसे परिवार को आज इस अवसर पर उनके पिताजी, उनकी माताजी हैं, उनके और परिवार के सदस्य हैं, सबको हम नमन करते हैं। और उनके मामा जी ने यहाँ की कुछ आवश्यकताओं के विषय में कहा है। यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है और जिस स्टेडियम का नाम भी विप्लव त्रिपाठी जी के नाम से नामकरण हुआ है, वही उनका आज मूर्ति का अनावरण भी किए हैं। और ये स्टेडियम आगे चल के अच्छा हो, इसके लिए उनके मामा जी ने मांग किया है। आपके यहाँ के विधायक जो आज छत्तीसगढ़ में वित्त मंत्री हैं, पूरे छत्तीसगढ़ का खजाना का चाबी उनके पास है। तो दोनों मिलकर निश्चित रूप से इस स्टेडियम का कायाकल्प करेंगे, इसको अच्छा बनाएंगे। रायगढ़ से तो हमारा बहुत पुराना नाता रहा है। 20 वर्षों तक आप लोगों ने 4-4 बार सांसद बनाया। और आज अगर हम छत्तीसगढ़ के सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में हैं तो इसमें भी रायगढ़ वालों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अपना ये घर परिवार है। और उनके मामा जी ने एक और इच्छा व्यक्त की है कि उनके नाम से कोई प्रदेश में अलंकरण अवार्ड हो। इस पर हम देख लेंगे क्या हो सकता है और उस पर भी हमारी सरकार की चिंता रहेगी। अंत में फिर से कर्नल विप्लव त्रिपाठी को मैं नमन करते हुए उनके माता पिता और समस्त परिजन को नमन करते हुए और आप लोग सब इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने, इसके लिए आप सभी लोगों का भी धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम के पलों की स्मृतियां हमारे अतिथियों के मनों में हमेशा जीवंत रहें, इस हेतु हम स्मृति चिन्ह से उनका सम्मान करेंगे। मैं निवेदन करूंगा शहीद कर्नल विप्लव के पिता श्री सुभाष त्रिपाठी जी से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करें। साथ ही आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी सर का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करें। यह स्मृति चिन्ह 46 असम राइफल्स का प्रतीक चिन्ह इसमें प्रदर्शित है, जो ढाई मूर्ति कहलाता है। और इसके साथ साथ नागालैंड का ये पारंपरिक शॉल भी हमारे अतिथियों के लिए विशेष रूप से स्मृति चिन्ह भेंट। निवेदन करेंगे श्री मुकेश मित्तल कलानौरिया जी से कि जो ट्रस्टी हैं कर्नल विप्लव त्रिपाठी मेमोरियल ट्रस्ट के, कि माननीय प्रबल प्रताप सिंह जूदेव जी का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करेंगे श्री मुकेश मित्तल कलानौरिया। हम निवेदन करते हैं श्री राहुल शुक्ला से, जो स्वर्गीय श्रीमती अनुजा त्रिपाठी के भ्राता हैं। हमारे कार्यक्रम में उपस्थित माननीय पूर्व विधायक विजय अग्रवाल जी और ट्रस्टी हैं जो शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी मेमोरियल ट्रस्ट के, उनका स्मृति चिन्ह देकर के सम्मान करेंगे। श्री अभिषेक उपाध्याय जो त्रिपाठी परिवार के अत्यंत करीबी हैं, पुत्रवत हैं, उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर बोर्ड ब्रिगेडियर विवेक शर्मा जी का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करने के लिए श्री अभिषेक उपाध्याय। मंचासीन आदरणीय ब्रिगेडियर आशीष दास सर का स्मृति चिन्ह से सम्मान करने के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री सुशील मित्तल जी से, जो कर्नल विप्लव त्रिपाठी मेमोरियल ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, श्री सुशील मित्तल।
आदरणीय ब्रिगेडियर आशीष दास सर का स्मृति चिन्ह से सम्मान करेंगे। श्रीमती नीता पटनायक जी से आग्रह करूंगा कि वे सामने आएंगे और आदरणीय कलेक्टर श्री कार्तिकेय गोयल सर का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करेंगी श्रीमती नीता पटनायक। और मैं निवेदन करूंगा एसडीएम रायगढ़ श्री गगन शर्मा जी से कि मंच पर आए और पुलिस अधीक्षक रायगढ़ आदरणीय श्री सदानंद कुमार सर का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करें। शहीद कर्नल विप्लव के पिता श्री सुभाष त्रिपाठी जी से निवेदन है कि कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद के शब्द कहेंगे श्री सुभाष त्रिपाठी जी। कर्नल विप्लव की माता श्रीमती आशा दीदी धन्यवाद के शब्दों के साथ। आदरणीय मंच और मैं अस्वस्थ चल रही थी, लेकिन जब मैंने ये सुना कि हमारे छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ जनता के मुखिया इतनी व्यस्तता के बावजूद भी समय दे रहे हैं, तो मैं भी छत्तीसगढ़ की एक माँ हूँ। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ और मैंने खुद कहा कि नहीं, धन्यवाद ज्ञापन मैं करूँगी। धन्यवाद ज्ञापन यूँ तो एक बहुत औपचारिक सा शब्द होता है, पर मैं आज दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। किसे मुख्यमंत्री जी, आदरणीय ओपी चौधरी जी, प्रबल प्रताप सिंह जी, ब्रिगेडियर साहब, कलेक्टर साहब,